इस मूवी में कैट और जॉन एक हैप्पी मैरिड कपल है जिनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा डैनियल और एक 5 साल की बेटी मैक्स, जो कि ना बोल सकती है ना सुन सकती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैट के तीसरे बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है। इस वजह से कैट काफी उदास रहती है और इस दर्द से उबरने के लिए एक अनाथाश्रम से एस्तर नाम की एक रशियन लड़की को गोद लेते हैं। एस्तर को घर लाने से कैट काफी खुश थी। वो उसे मैक्स और डैनियल के साथ स्कूल में भी भेजने लगी। मैक्स एस्तर से काफी घुल मिल जाती है, पर डैनियल उससे ज्यादा पसंद नहीं करता। कैट को खुश रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक रात कैट जॉन के साथ किचन में फिजिकली रिलेशन बनाने लगती है। अचानक कैट ने देखा कि एस्तर दरवाजे के बाहर से उन्हें देख रही है। इस घटना को लेकर कैट काफी असहज महसूस करती है। वो खुद को संभालते हुए एस्तर के रूम में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एस्तर कैट को बोलती है कि उसे सेक्स के बारे में सब पता है। कैट यह सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एक 9 साल की बच्ची इतना सब कुछ कैसे जानती है, और यह बात कैट जॉन को भी बताती है, पर जॉन इसे बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। कुछ दिन बाद एस्तर के बिहेवियर में चेंज आने लगते हैं। स्कूल में भी एक बच्चे को इसलिए गिरा दिया क्योंकि उसने क्लासरूम में उसका मजाक बनाया था। एस्तर जॉन से तो अच्छे से बात करती थी, पर कैट से मिसबिहेव करती थी। जब कैट जॉन से इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है तो जॉन एस्तर को बच्ची समझकर कैट को ही डांटने लगता है, जिसकी वजह से अब उनके रिलेशन में भी दरार आने लगी। एक दिन सिस्टर अबीगेल कैट के फैमिली से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि जहां एस्तर पहले रहती थी वहां पर आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया। एस्तर जहाँ भी होती है उसके पास अजीब सी घटनाएं होती रहती है। सिस्टर अबीगेल की बातों में अजीब सा डर था। अब एस्तर मैक्स के साथ सिस्टर को बीच में ही रोककर उसका मर्डर कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को उसकी सच्चाई का पता चले। मर्डर करने के बाद एस्तर मैक्स को भी डरा देती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताए, और मर्डर सबूतों को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। लेकिन जब डैनियल को इस बारे में पता चलता है तो एस्तर उसे भी डराकर मुंह बंद करवा देती है। इसके बाद एस्तर मैक्स की भी जान लेने की कोशिश करती है। वो कार के ब्रेक्स हटा देती है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से मैक्स बच जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद कैट इसका जिम्मेदार एस्तर को ही मानती है। वो जॉन से एस्तर को बाहर निकालने की बात करती है, पर जॉन कैट को उसकी अल्कोहल के दोषी मानता है। कैट और जॉन के बीच दरार आने का फायदा उठाकर एस्तर जॉन के करीब आने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे बच्ची का प्यार समझकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब कैट एस्तर के बारे में सर्च करने लगती है और उसके रूम में से एक बुक मिलती है जिसमें उसके द्वारा मारे गए कई सारे आदमियों की फोटो थी। कैट मेंटल इंस्टीट्यूट कॉल करके जानने की कोशिश करती है, पर वहां से उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो एस्तर की एक फोटो उनके पास सेंड कर देती है। अब आगे एस्तर डैनियल का हाउस जलाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर कैट इसी तरह डैनियल को बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां एस्तर फिर से डैनियल की जान लेने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर्स डैनियल को बचा लेते हैं। कैट एस्टर को मारने लगती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है। अब आगे जॉन, एस्टर और मैक्स घर पर थे तो एस्टर जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। जॉन इनके इरादे समझ जाता है और उसे फ्रेंच भेजने की धमकी देता है। जॉन के ऐसा करने से एस्टर के अरमानों पर पानी फिर जाता है, जो कि गुस्सा होकर अपने रूम की चीजों को फेंकने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर जॉन एस्टर के रूम में जाता है और चौंक जाता है। एस्टर ने पूरी दीवार पर
पोर्न फोटोज और पेंटिंग बना रखी थी। और तभी एस्टर जॉन को बेरहमी से मार डालती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कैट को इंस्टीट्यूट से डॉक्टर का कॉल आता है, जो कैट ने भेजी हुई फोटो देखकर बताता है कि वो उस लड़की से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाए और पुलिस बुला ले, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक मैच्योर लड़ी है, जिसकी हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से फिजिकली ग्रोथ होने के बजाय सिर्फ इंटरनल ग्रोथ हुई है, जो कि अपनी हवस के लिए लोगों का खून कर रही है। यह सुनकर कैट शॉक हो जाती है और पुलिस को फोन करके जल्दी से घर पहुंचती है, पर तब तक एस्टर जॉन को मार चुकी थी। वो मैक्स को भी मारने के लिए पीछा करती है, लेकिन कैट ऊपर से एस्टर पर कूद जाती है, जो कि एस्टर बेहोश हो जाती है। कैट उसे मरा हुआ समझकर मैक्स को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन एस्टर फिर से उठ जाती है और चाकू से उस पर अटैक करने लगती है। यहाँ इन दोनों बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन कैट किसी तरह खुद को बचाते हुए एस्टर को मार डालती है। मूवी यहीं समाप्त होती है।